राम की होए जा पर कृपा, राम की होए, राम की होए, राम की होए जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। आज ध्रुव जी महाराज ने जाकर सिंहासन में विराजमान हुए और उत्तानपाद ने तुरंत घर गृहस्थी का त्याग करके भगवत भजन करना आरंभ किया। इनके जो छोटे भैया थे उत्तम, उन्होंने जाकर के यक्षों से युद्ध किया तो यक्षों ने उनको मार डाला। महाराज ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया और यक्षों पर इन्होंने चढ़ाई करी। भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ और देखते ही देखते समस्त कुबेर के यक्षों को उन्होंने प्राणांत करना आरंभ कर दिया। महाराज मनु साक्षात प्रकट हुए, बेटा नायम मार्गो ही साधुना ऋषि के स्वानुवर्तिना। ये संत महापुरुषों का स्वभाव नहीं है, आप जैसे संतों का स्वरूप नहीं है कि आप हिंसा करें। सावधान हुए और पुनः हरिद्वार में जाकर गंगा जी के किनारे बैठ करके भजन करने लगे। जाते भजन ही कर रहे थे तभी विमान आसमान से आया। ध्रुव जी अब आपकी अवधि संपन्न हो चुकी, चलिए ध्रुव लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ध्रुव जी ने कहा भैया प्रतीक्षा करो, अभी हमारा माला पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा मैं भजन कर लूं फिर आप मुझे लेकर के चलना। ये भक्तों का प्रभाव है। महाराज साक्षात मृत्यु देवता सामने खड़े हो, किसी की औकात है कि कोई कह दे भैया थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे? कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन ध्रुव जैसा परम भागवत ही कह सकता है भैया प्रतीक्षा करो, अभी हमारा भजन अधूरा है, भजन पूरा हो जाए तब हम चलेंगे। पार्षदों ने खड़े रह करके उनकी प्रतीक्षा करी और जैसे ही विमान में बैठना आरंभ किया, कोई काला कलूटा सा एक पुरुष सामने आ गया। बोले आप कौन? बोले ये मृत्यु लोक है राजन, बिना मेरे स्पर्श के कोई भी जीव इस धरती को छोड़ नहीं सकता, मेरा अनुगमन तो करना ही पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा तो जैसी आपकी इच्छा, मेरे लिए ये शरीर भी पांच भौतिक ही है, नष्ट हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु देवता प्रसन्न हो गए, कहा हे भक्त प्रवर, आप जैसे महापुरुषों के प्राण खींचने की हिम्मत हमारी नहीं है। आप जैसे भक्तों के सामने तो मैं अपना मस्तक ही झुका सकता हूँ, मैं अपना मस्तक झुका रहा हूँ और मेरे शीश पर आप अपने चरणों को पधरा करके सशरीर विमान में आरूढ़ हो गए। मृत्यु देवता ने अपना शीश झुकाया है और मृत्योर्मूर्ध्निं पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। मृत्यु के शीश पर चरण रख करके आज ध्रुव जी महाराज ने जाकर विमान के सिंहासन की शोभा बढ़ाई है। महाराज चारों तरफ जय जयकार हो रही है, ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी का विमान गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन ध्रुव जी थोड़ा उदास से दिखे। पार्षदों ने कहा अरे भगवान धाम जा रहे हो, फिर भी उदास हो क्यों? बोले भैया मुझे मेरी मैया की याद आ रही है। अरे जिस मैया के कारण मुझे भगवान की प्राप्ति हुई, मैं तो उसे धरती पे ही छोड़ आया। पार्षदों ने कहा ध्रुव जी आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ भला मृत्यु लोक में कैसे रह सकती है? अरे उनके लिए विमान तो पहले आया था, देखिए आपके विमान के आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता श्री विराजमान है। सच मानिए तो पुत्रवती नारी वही है जिसके गर्भ से ध्रुव जैसा पुत्र जन्म ले ले। रही बात बच्चे पैदा करने की, महाराज तो पशु भी करते हैं, मनुष्य कितने करेगा? 1 2 3 4 5 और पशुओं के तो ना जाने कितने होते हैं। तो यदि पुत्र उत्पन्न करने की दक्षता में ही हम अपनी छाती ठोकते हैं तो इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं हो सकता। पुत्र हो तो कैसा है? जननी जने तो भक्त जने